2 रेप केस भी इससे ही सॉल्व किया है, इसी मेथड से। और मैं अब आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ, ये है मेरा क्लासिक वर्क। हालांकि मैं इसको कहूंगा कि मुझे किसी बहुत बड़े मुनि से इंस्पायर। सर आप ये देख रहे हैं मेरे लाइंस को, देख रहे हैं रोज को? हाँ, मैं शनि शनि, सूर्य सूर्य, मंगल मंगल, गुरु गुरु, शुक्र शुक्र, बुध बुध, करेक्ट, चंद्र ये चंद्र देख 7 रहा है, हूँ। ये टोटल 7 है। ओके। ओके, हम्म। तो ये 7 रोज है, मतलब दो दो रो को मिला के एक रो है। हम्म। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ये मैंने नक्षत्र लिख रखे हैं अलग अलग, जैसे ये F29 आप देख रहे हैं, F24 देख रहे हैं, हम्म। ये सब नक्षत्र हैं। ओके, हम्म। अब मैं यहाँ पर रेड मार्क करूंगा जहां पर मुझे प्लेसमेंट दिख रही है। तो सर इस समय जो आपका प्लूटो है वो यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, जो मैंने रेड किया है। और ये एक पूरी लाइन है, जैसे ये शुक्र वाली लाइन है ना सर, तो ये शुक्र वाली लाइन है। तो अभी आपने वो नीले ड्रम वाले केस और विचित्र तरह के मतलब घटनाएं सुनी जो कभी नहीं सुनी हमने, ये तब हुआ जब इस शुक्र वाली लाइन के अंदर हेवीली लोडेड प्लैनेट्स एक साथ इकट्ठे हुए। मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा इसके बाद। नहीं, अभी क्या अब आप हो ये, 2029 से और तक जो है, क्या वो हाँ स्टार्स देख मैं पा रहे बता रहा हैं हूँ सर, क्या? उसी पे आ रहा हूँ सर। जी हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। जी। ये प्लूटो जा रहा है सर यहाँ पर, ये प्लूटो जो है ना, ये यहाँ चले जाएगा सर। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 साल रहेगा सर, ये कोई छोटा टाइम नहीं है। ओके, ओके। मतलब ये जो चार पार्ट देख रहे हैं आप, हाँ हाँ श1 श2 श3 श4, हाँ हाँ। ये श1 से लेकर श4 तक जाने में प्लूटो को लगभग 10 साल लग जाएंगे। ओके, ओके। अब प्लूटो 10 साल यहां रहेगा, एंड इस समय राहु जो है वो यहां पे चल रहा है सर। ये यहां पर देखिए, यहां पर, और ओके। राहु यहां से नीचे उतरकर यहां पे आएगा, और इसके बाद फर्दर नीचे उतरकर यहां पर आएगा। ओके, हाँ हाँ। और एक नक्षत्र, 2 नक्षत्र, 3 नक्षत्र, मतलब इसको उतरने में उसको लगभग 18 महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। ओके, ओके। ओके। ओनली 18 मंथ, आई एम टेलिंग मैक्सिमम। ओके, हम्म। मतलब हमारे पास, मतलब ये जो ऐप आप बात कर रहे हो अभी, जिस ऐप की आप बात कर रहे हो, जो व्यवस्था परिवर्तन की आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो, एक नई व्यवस्था की बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल केवल इसी एक बात पे फोकस करके बोल रहा हूं कि होने क्या वाला है। तो सर यहाँ पे जब राहु आएगा तो इसी लाइन के अंदर यहाँ कहीं केतु आ जाएगा। ओके। ठीक है, केतु कहाँ आने वाला अब है? आप हाँ हाँ। देखिए, जब राहु नीचे उतर रहा है ना, लाइन नंबर 5 से 6 और 7 नीचे उल्टा चलता है, तो नीचे उतर रहा है ना। देखिए ये 25 24 23 उल्टा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नीचे उतरेगा, ये इधर 12 से 10, अभी यहाँ पे 11 में है, और 11 से सीधे आ जाएगा ये 10 में, मतलब ओके। ये यहाँ पे कहीं, ठीक है। ओके। अब जब यहाँ पे आ जाएगा तो सर इस पूरी लाइन, जिसको हम मून की लाइन बोल रहे हैं, ओके, इस पूरी मून की लाइन में 2 प्लैनेट राहु और केतु हैं, और और प्लूटो भी है। यहीं पर सर आपका प्लूटो, और यहां पर सर आपका प्लूटो भी है। दिस इज अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन। और ये सिचुएशन मुझे बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी, जनहानि की इंडिकेशन भी दे रही है। उसका कारण ये है सर, अभी बृहस्पति यहाँ पे कहीं चल रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे चल रहा है सर बृहस्पति। ओके। तो बृहस्पति आगे बढ़ेगा, मतलब ये 7 से 8 9 10 इस तरह से चलेगा। तो ओके। बृहस्पति को 12 महीने यहां लगेंगे आने में, ठीक है सर। तो 12 महीने में जब बृहस्पति यहां पे आएगा ना सर, तो आप समझिए बृहस्पति, राहु, केतु, प्लूटो, ये सब एक ही लाइन में हो गए कि नहीं सर। हो गए, बिल्कुल हो गए। और सूर्य तो कभी ना कभी साल में इस लाइन को टच करेगा ही, सूर्य, और बुध भी इस लाइन को टच करेगा साल में एक बार कभी भी, क्योंकि इनकी स्पीड तो फास्ट होती है ना, ये तो पूरा चक्कर 365 दिन में लगा लेते हैं। तो बाय दैट लॉजिक देयर विल बी अ पीरियड जहां पे सूर्य, बृहस्पति, बुध, बुध को हम बोलते हैं युवा, मतलब बुध और सूर्य दो जब मिल जाते हैं ना सर, तो इसको हम बोलते हैं एक तेजस्वी युवा। ओके, और अगर शुक्र और सूर्य मिल जाता है तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं कि कोई महिला है
जो राजपद पे आसीन है, ठीक है। और शुक्र और बुध मिल जाए तो एक चतुर महिला, ओके। एंड बाय द वे इस केस को मैंने तब भी अप्लाई किया था जब भारत का एक जासूस पाकिस्तान में पकड़ा गया था, एक महिला की गलती से। वो कंडीशन भी मैं इस पे प्रूव कर सकता हूँ मैथमेटिकली। तो सर ये कंडीशन नेक्स्ट 12 टू 18 मंथ के अंदर बिल्ट होते दिख रही है। और इसका ये मतलब है कि या तो बहुत बड़े लेवल का दंगा होगा राष्ट्रव्यापी, जिसमें व्यापक युवाओं की जनहानि, राजनेताओं की जनहानि होने की प्रबल संभावना, और महिलाओं की, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के साथ ही चलता है, थोड़ा आगे पीछे। और जब जब भी मैंने बृहस्पति को फंसता हुआ देखा है सर, यम के साथ खासकर, तो कम से कम 1 लाख लोग या उससे अधिक को ही मैंने मरते हुए देखा है। नहीं, ये तो नेगेटिव संकेत हो गए हैं। मैं तो पॉजिटिव संकेत की नहीं, बात कर रहा हूं। मैं पॉजिटिव ही बता रहा हूँ ना सर। ये संकेत ये दिखा रहा है इस समय ये ना, तो आपका चेहरा भी दिखाई देगा। हाँ, अच्छा सॉरी सर, ये संकेत क्या दिखा रहा है इस समय? एक सेकंड, मैं इसको स्क्रीन को क्लोज करके बैक फोन से दिखाता हूँ आपको कुछ चीज। 1 सेकंड सर, आपको ये दिख रहा है सर, ये पेपर प्लेन? अभी मैंने इस पे नंबर लिखा, जैसे 1 2। नहीं, अभी नहीं दिख रहा है। आपने शेयर स्क्रीन नहीं किया होगा, उसके सामने कैमरे के सामने नहीं लाए होंगे ना। हाँ, अब दिखा। हाँ सर, ये इस तरह से पैटर्न बना रखा है मैंने, ठीक है। ये एक पैटर्न बना रखा है और ये 7 लाइन का पैटर्न है। और यहाँ पे जब ये जो 22 नंबर लिखा हुआ है, ओके, इस 22 पे आएगा यम, प्लूटो। और ये 9 10, पहले 10 पे केतु आएगा और फिर 9 पे। पर ये 10 और 9 दोनों में केतु रहेगा इसी लाइन में, क्योंकि ये कॉमन लाइन है, ओके। और राहु इधर 25 से उतर के आएगा 24 और 23 में। तो सर जब यहाँ पर ये इस वाली लाइन के अंदर आएंगे ना सर, तो बहुत बड़े लेवल पे विद्रोह होगा। और इस विद्रोह को संभालने के लिए जरूरत होगी एक व्यवस्था की, एक नई व्यवस्था की, एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसके ऊपर जनविश्वास बढ़ सके। वरना ये विद्रोह बहुत, देखिए विद्रोह तब भी हुआ था जब मतलब इंदिरा गांधी के केस को भी देखेंगे तब भी हुआ था सर। विद्रोह सब केसेस में हुए हैं। तो तब इस व्यवस्था को देने वाले की जरूरत होगी, और जो इस व्यवस्था को देगा वही राजा बनेगा। अब इसको मैंने हिस्टोरिकली, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने इस मेथड को सर इसी पे लगाया है। मैंने इस मेथड को राजीव गांधी पे लगा लिया, इंदिरा गांधी पे लगा लिया। मैंने इस मेथडोलॉजी को नरेंद्र मोदी की मेथडोलॉजी पे लगा लिया। मैंने इस मेथड को गोल्ड के प्राइसेस फॉल होंगे, मार्केट फॉल पे लगा लिया। यहाँ पे मेरे को एक्यूरेसी कहीं से कहीं तक गलत दिखाई नहीं दी। मतलब ये कोई संयोग नहीं हो सकता सर। अगर प्रियदर्शनी मट्टू केस में भी ये लग रहा है, मतलब मैंने प्रियदर्शनी मट्टू के साथ में जो रेप केस हुआ है उसका टाइम इससे आइडेंटिफाई किया है, और फिर मैंने चेक किया इंटरनेट और सोर्सेस से, और वो केसेस तक भी मैं अराइव कर पाया। पॉलिटिशियंस के केसेस पे भी मैं अराइव कर पा रहा हूँ। पॉलिटिकल किलिंग को भी मैंने ऑब्जर्व किया इसी के मेथड के थ्रू, कि क्या पॉलिटिकल किलिंग होती है। मैंने वोल्केनो इरप्शन को भी इसी के थ्रू देखा, और यहाँ तक कि अभी जो बहुत ज्यादा बारिश आई है ना सर, मैंने उसको भी इसी से देखा। और इन सभी केसेस के अंदर ये एक्यूरेट था सर। और मुझे इससे क्लियर इंडिकेशन, मतलब मैंने कोरोना को देखा, कोरोना के पहले जो बुखार आए उसको देखा। इनफैक्ट आप मुझे बताइए भी मत कि अच्छा केस है या बुरा, आप मुझे कोई सा भी इवेंट दे दीजिए और मैं इस चार्ट पे लगाकर उस इवेंट को निकाल लूंगा। मतलब मेरे को कोई सिक्स सेंस से नहीं आ रहा, ये चार्ट मुझे, मतलब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जैसे एक मॉडल होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम है, तो वैसे ये थ्योरम है। तो ये थ्योरम मुझे बताती है कि कहाँ पे कौन से तरह के लोग एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको युवा मतलब गुरु और बुध मिले तो ये हो गया बच्चा, तेजस्वी बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं। तो तेजस्वी बच्चे हम उनको बोलेंगे जो क्लास 10 +2 के ऊपर के हैं। और अगर सूर्य और गुरु मिला तो यहाँ पर हम राजा, जो राजपद पे राजकीय शक्ति के लोग हैं, उनको बोलेंगे। अकेला गुरु हुआ तो
एनीवन, जीव, जीव को हम गुरु बोलते हैं क्योंकि गुरु को हमारी इस टर्मिनोलॉजी में जीव बोला जाता है। और अगर आपका शुक्र फंसा तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी घटना घटित होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मैंने लेकिन अभी मैं ये नहीं चाहूंगा कि नेगेटिव कंसिक्वेंसेस पब्लिक को झेलना पड़े। यदि सर नेगेटिव जैसे जैसे कंसिक्वेंसेस देखिए, जैसे कई महाभारत हुआ है। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ उपाय हम्म, हो जाएं तो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस घट जाते हैं। हम्म। तो क्या ये सर अच्छे सर भारत एक का बात है संकल्प उन नेगेटिव ग्रहों को सकारात्मक ढंग से परिवर्तित करते हुए लोगों के कष्टों को टाल सकेगा? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ। नकुल, महाभारत में नकुल ज्योतिष विद्या का ज्ञाता था। नकुल से पूछा गया था कि महाभारत युद्ध कब शुरू करना है, तो नकुल ने मुहूर्त दिया था। वो मुहूर्त था आपका मूल नक्षत्र के चंद्रमा का। उसमें मूल नक्षत्र का चंद्रमा इसलिए चुना था क्योंकि मूल नक्षत्र के तत्काल बाद आता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा। ओके। पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो होता है, इसको बोलते हैं अपराजिता और अभिजीत। आपने अभिजीत नक्षत्र का नाम तो सुना ही होगा। हाँ हाँ। तो सर जो अपराजिता नक्षत्र होता है उसको बोलते हैं कि पराजित ना हो उसको अपराजिता बोलते हैं। बिल्कुल ठीक और है। अभिजीत अभिजीत उसे बोलते हैं जिसमें जीत निस्संदेह हो। तो नक्षत्रों के आधार पर महाभारत युद्ध हुआ था। और उस समय ये कहते हैं कि जयद्रथ वध जब हुआ था, तो अगर आपको वो समय याद हो, जयद्रथ वध हुआ लेकिन था तो लेकिन अचानक से अंधेरा महाभारत छा में मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है जिसमें एक जोशी हाँ धृतराष्ट्र के पास जाता है और वो कहता है कि हाँ ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि जीत जो है वो दुर्योधन की ही होगी। और जब जो है हाँ 16वें दिन 14वें दिन जब बहुत बुरे हालात होते हैं तो उसी उसको बुलाया जाता है, गुरु को या संतु को या साधु को, जो भी था वो, उसको बुलाया जाता है और हाँ उससे पूछा जाता है कि भाई साहब आप ये बताइए, आप तो कह रहे थे कि दुर्योधन जीतेगा और ज़मीन पे तो कुछ उल्टा हो रहा है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। कि कोई ऐसा है जो ग्रहों को बदल रहा है। तो वो श्री कृष्ण नहीं सर, भगवान हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो बात है ना, ये जो मतलब ये कहा गया है कि दुर्योधन की जय होगी, ये एक किंवदंती है। फैक्ट ये है, मतलब मैथमेटिकल फैक्ट ये है, जिस दिन जयद्रथ वध हुआ था उस दिन था आपका सूर्य ग्रहण। और वह एक दीर्घकालिक सूर्य ग्रहण था, सबसे लंबे समय का सूर्य ग्रहण। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस पर भी मैंने ये मेथोडोलॉजी लगाई है और मेरी मेथोडोलॉजी प्रूव कर रही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित होगा 17 अप्रैल 1919। एग्जैक्ट वो टाइम मैंने इस पे अप्लाई किया, वो भी मिल रहा है। और मैं जब महाभारत पे गया तो मुझे समझ में आया कि जो आपका सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण घटित हुआ तो सबको लगा कि अब शाम हो गई है और युद्ध खत्म होने वाला है। और जयद्रथ अपने रथ पे वापस युद्ध मैदान की तरफ हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ लौटता है और इतने में ही ग्रहण छटता है और वो आखिरी बेला के अंदर अर्जुन उसका संहार करता है। यह एक वास्तविकता है। और इससे मुझे यह प्रमाण भी मिलता है कि जयद्रथ वध के कितने समय बाद ही भीष्म पितामह जो हैं उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि वहां पे मकर संक्रांति घटित होती है। तो जो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना सर, वो अगर .1 से .2 तक जाते वक्त तो हम श्योर हो सकते हैं कि इसमें कोई और संदेह नहीं बाकी है। और इस बात के तो विवरण स्पष्ट मिलते हैं इन कि बातों को आप कैसे समेट रहे हो? देखो अभी आपने बातों को बहुत फैला दिया है और अच्छे और तार्किक ढंग नहीं, से मैं ये कह फैलाया रहा है। हूं। इसको आप नहीं, समेटिए मैं थोड़ा। आपके पॉइंट देखिए मेरा क्वेश्चन बड़ा हाँ सिंपल है। नंबर 1, अब मेरे क्वेश्चन एक की जगह दो हो गए हैं। एक तो हाँ अच्छा हाँ भारत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नंबर 1। और दूसरा, ये हाँ अच्छा हाँ भारत का मॉडल जो आप हजारों और लाखों में हत्याएं होने वाली हैं, लोग मरने वाले हैं, विद्रोह होने वाला है, क्या इसको हम्म, वो टाल सकेगा? क्या उसके पहले उस ऊर्जा को हम डाइवर्ट करके अच्छे भारत के संकल्प में जोड़ करके अच्छा भारत लोगों को दे पाएं और ये भयानक नरसंहार ना हो? हाँ। ये तो सर संभावना जब कितनी भी दिख रही है? ऐसा देखा गया,
हाँ, तो पहले प्रश्न का उत्तर यह है सर, एक प्रश्न का उत्तर तो यह है कि जब भी चंद्र नाड़ी में सूर्य यम सॉरी राहु यम केतु की स्थिति चंद्र नाड़ी में देखी गई है, तब हमने ज्ञान को उत्थान करते हुए देखा है। ज्ञान जो है उसका उत्कर्ष हुआ है, ये ऐतिहासिक रूप से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं किसी भी जगह पे। तो इसका एक मतलब तो ये है कि यहाँ पर ज्ञान का उत्कर्ष होगा। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे जो अज्ञानी लोग हैं वो पूरी जनता को हाँक रहे हैं ना, वो नहीं होगा। अब लोग जो है, पहला चीज, लोगों को ज्ञान और अज्ञान, अंधेरे और उजाले के बीच का अंतर दिखाई देने लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या यहाँ पर विद्रोह, लड़ाई झगड़े की आशंका टाली जा सकती है? नहीं होगी। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा संभव नहीं है। अगर यहाँ पर मंगल और शनि एक साथ आ गए तो चाहे लाख कोशिश कर लें आप, जब भी मंगल शनि आते, मंगल अगर अकेला आएगा तो व्यापक रूप से अग्निकांड होंगे, और अगर मंगल और शनि दोनों आ जाएंगे तो यहाँ पर अग्निकांड और हत्याएं दोनों होंगी, यह स्पष्ट है। तो यहाँ पर हम शनि को, एक अच्छी बात ये हो रही है कि हम शनि को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, तो शनि लौट के तो नीचे नहीं आने वाला, और शनि बहुत धीरे चलता है तो वह जा तो ऊपर रहा है। इसका एक मतलब हम इससे स्थिर मतलब ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर शनि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, कहीं से कहीं तक शनि का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस पूरे जो चैनल बन रही है चंद्र नाड़ी में, उसमें नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मंगल जरूर आएगा। तो इसका मतलब जिसे हम बोलते हैं ना, बलपूर्वक या बल वाली जो घटनाएं होंगी उसको हम नहीं टाल सकते, वह जरूर होगी। मतलब बल नहीं, का लेकिन प्रयोग जरूर होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो सब होते हुए छड़क सा होके निकल जाए, जिससे जो भयानक हानि होना है वो बच जाए, और लोग बाग इस मॉडल से जुड़कर अपने सभी लक्ष्यों को सर प्राप्त कर नहीं, ले, तो उनके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाएगा। हम हाँ, जो पर है, सर मैंने स्वामी मैंने विवेकानंद कोरोना ने के जो टाइम पे भी कहा देखा है है। कि बिखरी हुई इच्छा शक्ति को, बिखरी हुई ऊर्जा को हम संग्रहित कर लेंगे, संगठित कर लेंगे, और उससे जो नेगेटिव विस्फोट हो रहा है उसे हम टाल पाएंगे। सर मैंने इस चीज को अप्लाई करके पुराने हिस्टोरिकल डेटा पे देखा है, और 500-600 साल के हिस्टोरिकल डेटा पे बृहस्पति, सर इसमें एक मेजर इवेंट ये हो रहा है, आपका जो बृहस्पति है ना वह सुमेरु की तरफ बढ़ रहा है। सुमेरु मतलब आपका कर्क राशि। जब आपके वहां पे महाकुंभ होता है ना, तो वह क्या होता है, वृषभ मिथुन की तरफ जब आ जाता है बृहस्पति, तब आप महाकुंभ बोलते हो। तो ये पृथ्वी का केंद्र है सुमेरु पर्वत। तो सुमेरु भारत के अंदर स्थित है, तो यहाँ पर ही घटनाक्रम होंगे। बृहस्पति इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि घटनाक्रम भारत से संबंधित होंगे। इसीलिए वर्तमान में आप देखिए, आप देखते आ रहे हैं बांग्लादेश में घटनाक्रम हुए, नेपाल में घटनाक्रम हुए, आपके म्यांमार में घटनाक्रम हुए, इसके ठीक पहले श्रीलंका में घटनाक्रम हुए, और अब वो घटनाक्रम धीरे धीरे आपके भारत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये टैरिफ वॉर भी इसी का संकेत है, पूर्वानुमान है, अलग अलग तरह की चीजें। तो बृहस्पति जब तक सिंह राशि में रहेगा, कर्क से सिंह राशि में चलिए, 2 साल। अब अपन तीसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं कि क्या हम लोगों को जोड़कर, संग्रहित करके जो ये संकट है, उस संकट को हम जल्दी से टाइड ओवर कर पाएंगे क्या? जो हानि होना है वो तो होना ही है। सर इसमें सिर्फ जोड़ दो ही व्यक्ति पाएंगे, इस पूरी चीज को दो ही तरह के लोग संभाल पाएंगे। एक ऐसे लोग जिनका मंगल बहुत बलवान होगा, क्योंकि यम जो है वह श्रवण नक्षत्र में होगा, और श्रवण नक्षत्र को केवल और केवल मंगल में ही सामर्थ्य है कि मंगल ही वहां पर उच्च का होता है। तो या तो यहाँ पर आर्मी, मतलब या तो यहाँ पर सेना जो है वह इस पूरे संदर्भ को कंट्रोल करेगी, या फिर कोई ऐसा हठधर्मी आए जो इस पूरे संदर्भ के अंदर इसको एक नकेल पकड़ के कंट्रोल करे। मतलब इसमें भी कोई संदेह मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मतलब मंगल बहुत ज्यादा जिसका स्ट्रांग होना वही करेगा ये, बाकी तो सब फंसे हुए रहेंगे। मंगल तो मेरे ख्याल से माननीय नरेंद्र मोदी जी का बड़ा स्ट्रांग होगा। नहीं सर, उनकी कुंडली तो वृश्चिक लग्न की है, उनकी कुंडली की बस कुछ अलग तरह की खास बातें हैं। आपकी कुंडली भी देखी है मैंने, आपकी कुंडली में भी कुछ विशेष बातें हैं जो आपको एक मतलब कंटिन्यूअस ऐसा उत्थान मिला है। पर
वो जो शनि और गुरु जब एक साथ आ जाते हैं ना सर, एक्चुअली आपकी कुंडली में क्या शनि गुरु वाला जो मामला है, ये दोनों परम शत्रु हैं। तो आपकी कुंडली में एक शनि गुरु का युति जैसी स्थिति देखता हूँ, जो एक मतलब कहीं ना कहीं वो मतलब इधर से उधर, मतलब दोनों तरफ वो झुला देता है, वो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो शनि गुरु की स्थिति को अगर आप काटने में सफल होते हैं, मतलब मैंने किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा चंद्रगुप्त यूं ही नहीं बना, चंद्रगुप्त को तलवार उठवाना पड़ी। तो चंद्रगुप्त तभी बना जब चाणक्य ने उसे तलवार उठाई। तो हाँ, एक लक्षण यह है कि इस समय एक मजबूत शख्सियत, जैसे आप डीजीपी हैं या और भी कई सारे डीजीपी हैं जो पुलिस रैंक के बड़े बड़े अधिकारी हैं, सब लोग रिटायर हुए हैं, ऐसे लोग, इन सभी लोगों का मंगल बहुत बलवान होता है। ये मतलब नेचुरल फैक्ट है। आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो मंगल, लेकिन आप लोगों का मंगल बहुत बलवान है क्योंकि आप पुलिस क्षेत्र से आए हैं। सेना के लोग जो सेना में अदम्य साहस करते हैं, उन लोगों का भी मंगल बहुत बलवान होता है। तो इसमें एक चीज तो तार्किक रूप से सक्षम संभव है कि यहाँ पर ऐसे ही लोग इस स्थिति से पार पाएंगे, वरना ये स्थिति बहुत बुरी तरह से लोगों को धो डालेगी। और चूंकि ये बुद्ध नाड़ी से चंद्रमा की तरफ हम बढ़, अपने प्रयासों को बहुत तेज करके और लोगों को जोड़ लेते हैं, तो संभवतः हमारे पास संगठन होगा जिससे हम हाँ नेगेटिव इन्फ्लुएंस को कंट्रोल कर पाएंगे। हाँ, मतलब ये नए संगठन का जो एक सीमित, मैं बोलूं ना तो नए संगठन के उदय का प्रचुर संभावना रखने वाली ये स्थिति है। और यह स्थिति आपको 2 से 2.5 साल तक ही मिलेगी। मतलब इसका अवसर का भी एक सीमित समय है, दायरा है। इन 2.5 साल के अंदर अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए, इन 2.5 साल के अंदर अगर संगठनात्मक संरचना बन जाए, तो आपको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि एक बार वापस जब ये लौटा और शुक्र की नाड़ी में पहुंच गया, तो वहां फिर लोगों की बुद्धि बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। मैंने देखा है शुक्र नाड़ी में डोनाल्ड ट्रंप और आपका एलन मस्क आपस में लड़ लिए, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाले लोग आपस में लड़ लिए, किसी ने नहीं सोचा था। तो शुक्र नाड़ी में पहुंचेगा, उसके लिए आपके पास कितना समय है? 2 साल, मतलब 24 महीने का समय है। ये मान के चलिए। ओके। उस 24 महीनों के अंदर ही ये घटनाक्रम घटित होंगे। अगर आप सोचे कि 24 महीने के बाद कुछ बहुत बड़ा उत्थान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये 24 महीने ही है जिसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और मेरे हिसाब से 24 महीने में ही शायद चुनाव भी हो। ओके। 24, 25, 26, 27, 28 बराबर। तो और सर एक रेगुलर चुनाव तो नहीं है ना सर, 24 महीने में ही हो जाएंगे ना सर अब तो। क्यों? लोकसभा 24 में हुआ था चुनाव है? 2024 में हुआ था। हाँ, तो 5 साल 24, 25, 26, 2029 में होगा ना, तो 4 साल है। नहीं, 28 में समाप्त होने का है, लेकिन 28 में शनि जो है वह अपने नीच मान में पहुंच जाएगा, नीच राशि में पहुंच जाएगा। मेष राशि में शनि प्रवेश करने वाला है निकट भविष्य में 2.5 साल के अंदर। तो जैसे ही शनि नीच राशि में प्रवेश करेगा और चंद्रमा की नाड़ी पीड़ित होगी, ऐसे समय पर सत्ता छोड़ना पड़ जाएगी। जो भी लोग सत्ता की कुर्सी पे बैठे होंगे ना सर, उनकी कुर्सियां हिल जाएगी, चाहे वो कितनी भी फेविकॉल से चिपका के रखें। मैं इस बात में 100% श्योर हूं कि उनकी कुर्सियां हिल जाएगी। तो इस दौरान या तो हम चुनाव को पहले होते हुए देखेंगे, या फिर सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति का हम व्यापक जन विद्रोह होते हुए देखेंगे। लेकिन इस जन विद्रोह को टाल पाना असंभव है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेथड कह रही है। नहीं, तो अब इसको संभावनाओं में देखें अपन कि क्या हम 2 साल के समय में वो मेहनत करके, इसलिए जो आपका ऐप से लेके हर चीज है उसमें कोई भी विलंब को टालना बहुत जरूरी है। हाँ, वो विलंब टाला ना सर, तब तो फायदा है। क्योंकि 2 साल के अंदर, यह 2 साल का समय, मतलब ये मान के चलिए कि हर सेकंड 1 किलो स्वर्ण के बराबर है या 100 किलो स्वर्ण के बराबर है। मतलब हर सेकंड का मूल्य ऐसा है। मतलब मैं अपनी बेटी को भी समझाता हूँ ना, तो उसको यही बोलता हूँ कि तुम्हारा 1 सेकंड इतना कीमती है, बाकी सब चीजें छोड़ के उस पे। तो सर ये इसीलिए मैं एक्चुअली क्या, वो जो दूसरे लोग भी हैं उनको भी मैंने समझाया था कि मैं परिवर्तन या स्थितियां बदलते हुए देख रहा हूं, लेकिन इस समय ऐसा कोई, या तो वही लोग जो पुराने दबे हुए हैं वापस उठ के वापसी कर लें,
या तो एक वो स्थिति बन जाए या नवोदित संरचना आ जाए, कुछ नए लोग जो हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अपनी मेथोडोलॉजी को समाज को कन्वे कर पाए। लेकिन इस युद्ध को जीतेगा वही जो इस 2 साल के अंदर सक्रिय रहेगा, और भयावह रूप से सक्रिय होना पड़ेगा। मतलब भयावह तो एक गलत वर्ड हो गया, मतलब बहुत ही ज्यादा ऊर्जा के साथ में न केवल सक्रिय बल्कि जनता के बीच में स्थापित करना 2 साल के अंदर। और इसमें कोई संदेह नहीं है, बदलाव प्रकृति का नियम है सर। वो कोरोना आया, कोरोना ने सब बदल दिया था, तो बदलाव है। जब बुखार आया था, वॉल्केनो इरप्शन हुआ, उसने सब बदल दिया, 10 लाख लोग मारे गए। तो ये तो घटनाएं हैं, इसको हम नहीं टाल सकते। तो ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए कि घटनाएं टल जाएगी। क्या मतलब जो हानि होनी है वो होती है,